मैं पूरी तरह से भूल गया था कि तुम लोग यहाँ हो। एक कोका कोला फव्वारा, बहुत अच्छा। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ठीक है, फिर शुरू करो। इस चीज के लिए तो लड़ना बनता है। मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ कि इन लोगों से आगे कैसे बढ़ना है। मैं कोक के साथ पेंट करने जा रही हूँ। इस तरह से ये बिल्कुल नेचुरल लगेगा। अरे वाह, ये एक जीनियस आइडिया है। पर कभी-कभी अच्छी तरह से तैयार की गई योजना को भी उल्टा जा सकता है। ये क्या हो रहा है? अब लिली को भी बाहर निकालना है। मेरे सारे पेंट कहाँ गए? अब मैं क्या करूं? चलो, मेरे पास जो है उसी से काम चलाती हूँ। समय समाप्त हो गया लड़कियों। एमा, तुम्हारे कागज पर कुछ है या भी नहीं? और वह क्या है? एक हरा फाउंटेन? यह असली चीज की तरह नहीं दिख रहा है। अब वेंडी का काम बहुत ही शानदार है। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा काम। हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। फाउंटेन मेरा है, सब मेरा है। यह तो मस्त है। मुझे बहुत जलन हो रही है। मेरा तो कहना है कुछ चाल चली जाए। कितनी बढ़िया योजना है लिली। ओह, सारा कोक खत्म हो गया। तुम्हें नहीं बता सकती कि यह कैसे हुआ। ठीक है, फिर मुझे अपने लिए खरीदना होगा। आपके सामने है कला के देवता। वाह, ये थॉर का हथौड़ा है। हाँ, यह वही है और तुम सबको इसे अपने कागज पे उतारना है। यह चीज अद्भुत है। और इसका एक छोटा रूप वास्तव में इस दौर में मेरी मदद करेगा। मैं बस इसे छाप लेती हूँ और मैं सबसे आगे होंगी। मुझे किसी तरह की तरकीब लगाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही कर लूंगी। मैं तुम्हें सुझाव देता हूँ कि जल्दी करो। मुझे गुस्सा मत दिलवाओ। मैं देख रही हूँ कि एमा वास्तव में बहुत जल्दी कर रही है। इस पुरस्कार को पाने के लिए मैं इतनी तेजी से काम करूंगी कि स्पार्क आ जाए। ठीक है, सब हो गया। एमा, उधर देखो। हाँ, अब वही पुराना उपाय, इसे बदल देती हूँ। समय समाप्त हो गया। मुझे तुम्हारी रचनाओं का इंतजार है। मुझे पता है कि मेरा सबसे अच्छा है, पर यह वो नहीं है। मेरा भी बहुत बुरा नहीं है। हमारे पास एक स्पष्ट विजेता है, लिली। तुम्हारी पेंटिंग अभूतपूर्व है। विजेताओं की मंडली में तुम्हारा स्वागत है। मैं पुरस्कार के लिए आ रही हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारे बिना यह नहीं कर सकती थी। इस हथौड़े को केवल वही उठा पाएगा जो इसके योग्य होगा। ओह, वो मैं होंगी। जीतने वाली तस्वीर मेरी थी और मैं यह साबित कर दूंगी। लिली, मेरे रास्ते से हटो। यह देखो। हाँ हाँ। खैर, जो भी हो, मुझे यह चाहिए भी नहीं। तुम लोग लड़ो मत दोस्तों। आपका अगला विषय अब आपके सामने आने वाला है। यह भयानक गंध कहाँ से आ रही है? यह बहुत बुरा है। इस पाकृति को हेलो कहो, ब्लू चीज। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि जिसे भी यह मिलेगा वो भाग्यशाली होगा। मैं तो किसी हाल में भी उस सामान को नहीं छूऊंगी। मैं बस जानबूझकर एक गोला सा बना दूंगी। वैसे वो बहुत आसान था। अच्छा,
ठीक है, इसे बिल्कुल नेचुरल बनाती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है लिली। खैर, तुम्हें शुभकामनाएं। हे भगवान, तुम सही कह रही हो। मैंने कुछ सोचा ही नहीं, बस पेंटिंग शुरू कर दिया। खैर, कुछ बर्बाद करने में कभी देरी नहीं होती है। ओप्स। हाँ, तुमने अभी अभी मुझे एक कमाल का आइडिया दिया है। धन्यवाद। हाँ, यार, तुम क्या कर रही हो? पेंटिंग? वैसे वास्तव में मैंने कर लिया। बस हो गया, सारी रेत नीचे आ गई है। मैं डर रही हूँ, मैं जीतना नहीं चाहती। मैंने अपनी पूरी पेंटिंग पर रंग गिरा दिया था। मेरी बिंदु बिल्कुल भी चीज की तरह नहीं दिख रही है। नहीं, तुम ये गलत कह रही हो। तुम्हारा तरीका अनोखा है। बहुत बढ़िया। मुझे चीज से नफरत है। ओह, और ये सामान बस बेकार है। मुझे तुमसे सहानुभूति है दोस्त। इस तरह से बोर होना बंद करो लड़कियों। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ दिलचस्प है। कॉस्मेटिक से भरा हुआ एक विशाल बक्सा। हाथ हटाओ लड़की। पहले तुम्हें इसकी चित्रकारी करनी होगी। मैं तो बस इसे एक बार देखना चाहती थी। मुझे यह सरप्राइज काफी पसंद आया। मैं इसे अपने घर ले जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। हाँ, लेकिन पहले से ही ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। हम सब इसे लेना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि यह प्रतियोगिता टक्कर की होगी, इसलिए बेहतर होगा कि मैं शुरू करूं। ऐसा नहीं लगता कि तुम अपने काम से खुश हो। कलाकारों में एक संवेदनशील आत्मा होती है और यह दुखदायी था, इसलिए मैं बदला लेने के लिए चुपके से कोई चाल चलूंगी। मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे अंधा कर दिया गया है। वह क्या था? माफ करना, पर किसी तरह का धोखा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था वेंडी। तुमने नियम तोड़ने की कोशिश की। समय समाप्त होने में कुछ ही सेकंड बचे हैं। ठीक है, सभी अपने ब्रश नीचे रख दो। मैंने सच में बहुत कोशिश की और फिर भी लिली का काम तुमसे बहुत आगे है। मैं जीत गई। ये बधाई हो। मैंने इस तरह के खजाने का सपना हर समय देखा है। यहाँ बहुत कुछ है और मैं इसमें तुम्हारे लिए कुछ और भी डालूंगी। तुम्हें यह पसंद आएगा। या क्या? हरा तो तुम्हारा रंग है। यह वास्तव में है। मुझे पता है इसके पीछे तुम्हारा हाथ है। क्या आप सब तैयार हैं देखने के लिए कि आगे क्या मिला है? सुंदर नीला वायरलेस हेडफोन। ओह, मुझे तो यह जरूर लेना है। मुझे बस इतना पता था कि आप सभी को यह पसंद आएगा। आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। मुझे अपने काम पर लगना है। मुझे जीतना ही होगा। मैं इस बार असफल नहीं होंगी। इस बार नहीं, मुझे वो लेना ही है और इसके लिए मुझे एक मास्टरपीस तैयार करना होगा। ओह, मुझे मिल गया। सादा पुराना तार वाला हेडफोन मुझे इसे बनाने में मदद करेगा। यह एकदम सही है। एमा अब तक बहुत बेहतर कर रही है। ओ यार नहीं, और अब मेरी पेंसिल टूट गई है। शायद तुम्हें इतनी जोर से नहीं करनी चाहिए। एमा सही कह रही है, शांत हो जाओ। सही एंगल बनाना सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे आशा है कि आप सब समाप्त कर चुके होंगे और अगर नहीं भी किया है तो भी मुझे रोकना होगा। मुश्किल चुनाव है, पर सच कहूँ तो उतना भी नहीं। एमा, अच्छा किया।
धन्यवाद। ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने बहुत कोशिश की थी। हम बस किस्मत वाले नहीं निकले। मुझे मेरा हेडफोन अभी दो। पकड़ो एमा। हाँ, ये तो विशाल आकार के हैं। तुम्हारे बड़े सिर के लिए एकदम सही आकार। मैं अपने आप को निराश नहीं करूंगी। मैं इसका इस्तेमाल स्पीकर की तरह करूंगी। यह कोई बुरा तरीका नहीं है। और इस चुनौती का सबसे महत्वपूर्ण क्षण एक क्राउन के रूप में आता है। यह मुझ पर बहुत अच्छा लगेगा। मुझे लगता है कि तुम्हारा कहना है कि मुझ पर अच्छा लगेगा। हम इसका पता जल्दी लगा लेंगे, पर पहले हमें ड्राइंग बनानी पड़ेगी। वे लाल रंग के रत्न मेरे त्वचा के रंग पर बहुत अच्छे लगेंगे। मुझे ही अंत में इसे पहनना है। इस तरह के ड्राइंग के साथ तो ऐसी संभावना नहीं है एमा। तुम दोनों भी आराम से रहो। तुम लोग हारने वाली हो। तुम मुझे डराओ मत, खास करके तब जब मेरे पास एक गुप्त हथियार है, यह ग्लिटर। और यह रहा। इस चीज के साथ अब सब तैयार है। मैं अभी भी लिली के लिए जश्न नहीं मनाऊंगी। मेरा ताज बिल्कुल असली दिखेगा। ओह, अब मैं इंतजार करते करते थक गया हूँ। हम सब तैयार हैं। चलो देखते हैं। एमा, इस तस्वीर से मुझे कोई खास खुशी नहीं हुई। और अब दूसरी ओर लिली के ड्राइंग ने मेरा दिल जीत लिया है। और दुख की बात है कि वेंडी की रचना की इसके साथ तुलना नहीं कर सकते। लिली, धन्यवाद। मुझे पता था मेरी सारी मेहनत रंग लाएगी। तुम इस पूरी प्रतियोगिता की रानी हो। अरे वाह, ये सब कितना अद्भुत है। मैं भी रानी की तरह दिखना चाहती हूँ। अच्छी बात है कि मेरे पास अपने लिए क्राउन है। कागज की ड्रेस, यह वह नहीं है जो मुझे चाहिए था। हाँ, शायद तुम्हें यह अपने सिर पर नहीं रखना चाहिए था। तो मुझे अपने फेवरेट स्कीटल्स के साथ केक चाहिए। आसान। यहाँ जरूरी बात है कि किसी भी कैंडी को छोड़ना नहीं है। हमें जितना संभव हो उतना केक की सतह को सजाने की जरूरत है। फिर वह तुरंत वह बन जाएगा जो उसे होना चाहिए। और कैंडी गिरे ना, इसके लिए मैं कुछ और करूँगी। ऐसा करने के लिए मुझे डो तैयार करने की जरूरत है। हमने आटा लिया, अंडा और दूध लिया और बस इन सबको आपस में मिला देना है। लगभग हो गया। बस केवल इसे अच्छी तरह से गूंदने और लंबे स्लाइस में काटना ही बचा है। बस इस तरह से। देखो, ये कितना अच्छा दिख रहा है। और इस तैयार धारियों के साथ मैं कैंडीज को बंद कर दूंगी और उसके बाद केक ओवन में चला जाएगा। मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ। अब मैं आराम कर सकती हूँ। खाना बनाते समय कौन सोता है? यह बहुत गलत है। खैर, तुम्हें मेरा केक कैसा लगा? जरा देखो तो कितना रंगीन और चमकदार है। लेकिन अभी यह पूरा नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ कि पूरा केक चमकीला और रंगीन हो जाए। ऐसा करने के लिए मुझे एक हेयर ड्रायर की जरूरत है, जिसकी मदद से मैं स्कीटल्स कैंडी को पिघलाऊंगा। एकदम सही। अब थोड़े कैंडी ऊपर से डाल देता हूँ। बेलिसिमो। हाँ, थोड़ा और इधर डाल देता हूँ। लगता है केक बन गया है। इसे ओवन से बाहर निकालने का समय आ गया है। मुझे यकीन है कि बेटी पक्का से इस चमत्कार को पसंद करेगी। मुझे इसे इतने लंबे समय तक नहीं करना चाहिए था।
लेकिन मेरा केक अभी भी सबसे अच्छा है। तुम्हें मेरी मूर्ति कैसी लगी? मुझे लगता है एक मास्टरपीस है। अरे हाँ, रुको, मुझे भी केक सजाना है। तो मैं किसका इंतजार कर रही हूँ? मुझे केक को कैंडी से सजाना है और मैं इसके लिए एक खास गन का इस्तेमाल करूँगी। और बस इस तरह से चला दिया। बढ़िया। अरे नहीं, ये कैसे? लेकिन इसे कैसे मैनेज करे? ओह, मुझे केक पर कैंडी चाहिए थी, पूरे कमरे में नहीं। उफ, बेटी, यह चुनने का समय है कि विजेता कौन होगा। हाँ, सभी केक बहुत खूबसूरत है, सिवाय इसके कि एमा ने क्या बनाया है। शायद इसका मतलब यह स्वादिष्ट हो, पर ऐसा नहीं है। सामान्य केक। चलो देखें कि बीच में मेरा क्या इंतजार कर रहा है। यह तो थोड़ा अलग सा लग रहा है और बहुत स्वादिष्ट है। दादी, आप केवल शेफ जैक के केक को चखना ही बचा है। बेशक वह अवास्तविक रूप से अच्छा दिख रहा है। हाँ, इसका स्वाद भी उतना ही बढ़िया है। काश मैं जल्द से जल्द हर कैंडी को खा पाती। यह लाजवाब है। जैक, तुम जीत गए। ये मैं जानता था कि मैं जीतूंगा। इस बार मुझे तरबूज का केक चाहिए। यह मेरे कुलिनरी स्किल के लिए एक बहुत ही दिलचस्प चुनौती है। मुझे उम्मीद है कि मैं एक पूरे तरबूज से तरबूज केक बनाने का तरीका खोज पाऊंगा। मुझे यकीन है कि पहले मुझे सभी छिलके से छुटकारा पाने की जरूरत है और केक के लिए मुझे केवल गुदा चाहिए। बस इस तरह से यह तैयार है। अब मुझे तरबूज को गोल टुकड़ों में काटने की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल इस तरह से। देखो, अब इसे गोल गोल टुकड़ों में काट लिया। बढ़िया। और मुझे शायद परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तरबूज के साथ सब कुछ बहुत आसान है। इसे बस आधे में काटना ही काफी होगा और फिर आधे में से एक के अंदर थोड़ा सा जिलेटिन मिलाएंगे। जरूरी बात यह है कि यह सब कुछ बहुत सावधानी से करना है। और फिर अच्छे से इसको मिला दिया इस तरह से। दादी, ये बहुत अच्छा है। मैं भी वही करूंगी जो शेफ ने किया है। मैं तरबूज को डायमंड पिकेक्स से तोड़ दूंगी। अरे सावधान रहो, सब कुछ इधर उधर उड़ रहा है। माफ करना, मैं कुछ ज्यादा जोश में आ गई थी। लेकिन चिंता मत करो, तरबूज लगभग हो चुका है। तरबूज का बचा हुआ भाग देखो कितना स्वादिष्ट लग रहा है। लेकिन बेटी को साधारण तरबूज परोसना अच्छा नहीं है। अगर मैं तरबूज को अलग अलग स्वादिष्ट चीजों से सजाऊं तो ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। तब यह केक की तरह अधिक दिखेगा। जरा इसे देखो, मार्शमेलो और गमी बेयर के साथ ये कितना अच्छा दिख रहा है। हाँ, कुछ खास नहीं, लेकिन हर कोई जानता है कि असली केक में कई परतें होनी चाहिए। इसलिए इस विशेष पहलू पर ध्यान देना और तरबूज के स्लाइस को एक विशेष क्रीम के साथ ग्लू करना महत्वपूर्ण है। क्रीम को समतल करने की जरूरत है। कुछ रंग भी डाल दे तो अच्छा रहेगा। मेरा केक नीचे हरा और ऊपर लाल होगा। रंगों का बढ़िया कॉम्बिनेशन। बुरा नहीं लग रहा है। और यहाँ मेरी तरबूज जेली तैयार है। तुम में से किसी को अंदाजा नहीं हुआ कि तरबूज का केक कैसे बनाया जाता है। हाँ, बिल्कुल नहीं। मेरा केक ज्यादा स्वादिष्ट है क्योंकि मैंने इसे असली तरबूज की तरह पेंट किया है। और मैं इसे एक केक की तरह सजाऊंगा और आंखें बनाऊंगा। देखो कितना प्यारा केक तैयार हुआ है। बेटी, यह चुनने का समय है कि तुम कौन सा केक खाना चाहती हो। वाह एमा, तुमने क्या किया है? केवल तरबूज में कैंडी फंसा दिया। हाँ, बेशक इसमें भी मेहनत लगा होगा, लेकिन दूसरों ने बहुत अधिक प्रयास किया है और इसका स्वाद भी कुछ खास नहीं है। उफ, चलो देखते हैं शेफ ने क्या बनाया है। यह केक तो कमाल का लग रहा है। बहुत अच्छा, लेकिन क्या यह वाकई इतना स्वादिष्ट है? यह केक बस अद्भुत है। अब बस वह चखना बचा है जो मेरी प्यारी दादी ने मेरे लिए तैयार किया है। बनावट तो जेली की तरह दिख रही है। कितना मजेदार है।
यह वास्तव में तरबूज जेली है। हाँ, और मुझे ये बहुत पसंद आया। दादी, इस बार आप जीत रही हैं। अरे, मुझे पता था मैं ही जीतूंगी। इस बार मेरी गुड़िया के साथ मेरे लिए केक बनाओ। मुझे लगता है कि एक दिलचस्प चुनौती होगी। यह मुश्किल होगा। वास्तव में सब कुछ बहुत आसान है। मेरे पास एक आइडिया है कि इसे कैसे बनाया जाए। बेटी, ठीक केक पर। इसके लिए मैं फलों की एक पूरी टोकरी का उपयोग करूंगी। नहीं तो केक मेरी पोती की तरह मीठा नहीं होगा। चलो देखें कि साधारण फलों का इस्तेमाल करके चेहरा कितना प्यारा बना सकते हैं। मैं कीवी, स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करूंगी। जरा इसे देखो, कितना अच्छा है। अब बस इसके बाल बनाने बचे हैं। हाँ, इस तरह से। हाँ, आइडिया अच्छा है, लेकिन ये बैटरी जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। मुझे भी फल और बेरीज बहुत पसंद है, लेकिन अब इस सब के लिए बहुत देर हो चुकी है। अब केक पर काम करना शुरू करने का समय आ गया है। ऐसा करने के लिए मुझे पहले अपने हाथों की जरूरत है। बेशक आँखों के बिना चेहरा कैसा। हाँ, हमें आँखें को चिपकाने की जरूरत है। हमें गमी मुंह और वैसे ही गमी बालों के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है ये बहुत प्यारा बना है। अब इसके थोड़े से बाल बना देती हूँ। हाँ, यह थोड़ा डरावना दिख रहा है। काम शुरू करने से पहले मुझे केक के आकार को बदलने और इसे गोल बनाने की जरूरत है। मैंने ये जल्दी कर लिया। अब मुझे एक गुड़िया चाहिए जो मैं इस केक में लगाऊंगा, और केक के पास एक शाही ड्रेस भी होगा। बस इसे खत्म करने की जरूरत है। बेशक इसके लिए क्रीम या व्हिप्ड क्रीम एकदम सही रहेगा। लेकिन ये प्लास्टिक है, इसे खा नहीं सकते। ओह, मुझे डिस्टर्ब मत करो। खैर, तैयारी हो गई है। अब केवल मीठे सिरप को एक विशेष सांचे में डालना बचा है, जो इसे सुंदर बना देगा। हाँ, देखो, कुकिंग के समय ये शायद मेरा पसंदीदा क्षण है। मुझे अच्छा लगता है जब कोई अपना केक इस तरह दिखाता है। बस थोड़ा और स्प्रिंकल्स डाल देता हूँ यहाँ। हाँ, बहुत बढ़िया। तो चलो अब शुरू करें। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा केक ही बेटी को पसंद आएगा। वाह, बहुत सुंदर। देखते हैं बेटी किसे चुनती है। वाह, मुझे सभी केक पसंद है, लेकिन मैं अपनी दादी द्वारा बनाए केक से शुरू करूंगी। उनका केक अच्छा लग रहा है। चलो देखें, क्या यह सही है? स्वादिष्ट, ये बहुत अच्छा है, लेकिन किसी चीज की कमी है। एमा, तुमने क्या बनाया है? इस केक का इतना डरावना चेहरा क्यों है? नहीं, यह बिल्कुल भी मेरी तरह नहीं दिख रहा है। आशा है कि इस केक का स्वाद कम से कम अच्छा होगा। वैसे यह स्वादिष्ट हुआ करता था। यह पता लगाना बाकी है कि शेफ जैक ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। देखने से उसका केक अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं वास्तव में गुड़िया की तरह दिखती हूँ। यह देखना बाकी है कि क्या यह केक इतना स्वादिष्ट है। यह कमाल का है। जैक, तुम्हारी जीत पर बधाई। कितना अच्छा है यह। हाँ, यह आसान था। अब लड़कियों को इंतजार कराने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब शुरू करते हैं। एमा और जैन अब शुरू करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते। स्ट्रॉबेरी और लाल मिर्च। जैन, यह तो काफी मुश्किल होगा। अब एमा, वह तो 7वें आसमान पर है अपने ताजा स्ट्रॉबेरी के साथ। और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वह जोड़ी तो अद्भुत है। जैन, ईर्ष्या करने से कुछ नहीं बदलेगा। मैं बस ऐसा सोच लेती हूँ कि मेरे पास भी बेरीज हैं, बस ये थोड़े तीखे निकले। नहीं, मैं तुमसे नहीं डरती। अब जाओ तुम फव्वारे में। हर चीज जब चॉकलेट में ढक जाती है तो अच्छा होता है।
रुको, कोई मदद करो, मेरा मुंह जल रहा है, मुझे कुछ चाहिए, कुछ भी। अच्छा शिष्टाचार है जेन। मेरा मतलब है कि मुझे समझ आ रहा है कि वह तीखा है, पर तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे गालों पर कुछ ज्यादा ही चॉकलेट लगे हुए हैं? मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अरे पागल मत बनो। एमा इस बार भाग्यशाली नहीं निकली। नींबू, उफ। पर जेन को ओरियो मिले हैं। चॉकलेट से ढके चॉकलेट कुकीज बुरा नहीं है। एमा की आंखों में आंसू आ गए हैं। वह जानती है कि उसके लिए क्या रखा है और यह बहुत ही खट्टा है, लेकिन वह इससे बच नहीं सकती, उसे यह खाना ही होगा। पर एमा खुद ही एक कठोर लड़की है और जरा देखो वह क्या कर रही है। वाओ! वो कैसा जादू था? और वो चमकदार तरल पदार्थ क्या है? क्या वह सोना है? जेन अपने ओरियोस को उस जादुई फाउंटेन के इस तरल में डुबोने के लिए उत्साहित है। निश्चित रूप से यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि वह उतना ही स्वादिष्ट है जितना कि वह दिख रहा है, पर यहाँ उम्मीद तो की ही जा सकती है। जेन अपनी पहली कुकीज को उसमें डालती है। अब तक सब अच्छा है, शायद इसके बारे में डरने वाली कोई बात नहीं है। नहीं, पर दूसरे वाले ने स्पष्ट कर दिया कि यह बहुत ही भयानक रूप से खट्टा है। ब्रोकली और डोनट्स। वैसे ये दोनों समानांतर विरोधी हैं, पर निश्चित रूप से दिलचस्प हैं। एमा पीड़ित है, पर जेन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, जबकि उसे पहले ही इस तरह के स्वादिष्ट पेस्ट्री मिल गई हैं। पर एमा चालाक है और वो चीजों को बदलने जा रही है। ब्रोकली तो ठीक है, यह तो एक विकट समस्या है, पर सभी आशा खत्म नहीं हुई है। बहुत अच्छा, कितना स्वादिष्ट। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इतना स्वादिष्ट हो सकता है। क्या तुम्हें खाना है जेन? यह एक बिल्कुल ही असामान्य सा स्वाद है। क्या हम इसे बदल लेंगे? बहुत अच्छा, तुम्हें इसका कोई पछतावा नहीं होगा। हाँ, वहाँ से वो बहुत सारा चॉकलेट लो और तुम्हें बहुत आश्चर्य होगा, मैं वादा करती हूँ। OMG, तुमने वो लिया? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने वास्तव में सोचा था कि यह अच्छा हो सकता है। ओ जैन, तुम्हारे साथ रहना हमेशा ही मजेदार होता है। और अब मेरे डोनट। कोई भी कभी भी यह नहीं कह सकता कि यह स्वादिष्ट नहीं है। कोई अदला बदली नहीं। माफ करना दोस्त, यह ऐसा ही है। वाओ! यस! ओह! स्वादिष्ट गमीज और उबले हुए अंडे। बहस का कोई सवाल ही नहीं है कि यहाँ भाग्यशाली कौन है। लेकिन अरे शायद एमा अपनी डिश से बचने का कोई और तरीका लेकर आ जाए। ओह, गमी आंखें यह डरावनी दिख रही हैं, लेकिन स्वाद आखिरकार जैन कुछ स्वादिष्ट खाती है। और कोई सवाल ही नहीं है कि वह उनमें से किसी को कुछ दे। वह प्रत्येक का आनंद लेने वाली है। एमा के पास बड़ी उलझन है। अंडे, खैर उसे खाने के अलावा कुछ नहीं बचा है। छी, उसे चॉकलेट में कवर करके खाना उसके स्वाद को बदतर बना रहा है। एमा संघर्ष कर रही है, यह स्पष्ट है, लेकिन वाह, उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने सारे अंडे खाकर अपने आप को साबित कर दिया। वाओ! वाह! अब आगे हमें फ्रेंच फ्राइज और पाउडर रॉक गुलाबी कैंडी मिले हैं।
अब जबकि फ्राइज बहुत ही बढ़िया है, मुझे नहीं लगता कि उसे चॉकलेट में डुबाना कुछ अच्छा विचार है। कैंडी के साथ एमा का कैसा चल रहा है? यह तो बहुत ही लजीज लग रहा है। बेशक इस चीज को अपने दांत तोड़े बिना खा पाना असंभव है। उफ, शायद उसने ज्यादा ही कोशिश कर ली। बेचारी जेन, उसे बिल्कुल आंखों के बीच में चोट लगी है और जो चॉकलेट वहां लग गई है वो वास्तव में आईब्रो की तरह दिखने लगा है। आप हंसी के लिए एमा को दोषी नहीं ठहरा सकते, यह है ही मजेदार। जो भी हो, इसकी परवाह कौन करता है। मुझे हाथ में लिए गए अपने काम पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ईमानदारी से कहूँ तो मैं इसके लिए उत्सुक नहीं हूँ, पर मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं है। ओह, यह वास्तव में अच्छा है। मुझे अपने टेस्ट बड्स पर विश्वास नहीं हो रहा है। क्या वे परेशान हो गए हैं? मैं तो कहती हूँ कि या तो कुछ बड़ा करो या कुछ ना करो। अरे, क्या मुझे और फ्राइज मिल सकते हैं? छी, यह कैसी महक है? ओह, यह जेन के प्लेट की बदबूदार चीज की गंध है। उसे ईर्ष्या ना करें। एमा को क्या मिला? मार्शमेलोस? वह उनके लिए एक अनोखा तरीका अपनाने जा रही है। यह सबसे गाढ़ी हॉट चॉकलेट है जो मैंने कभी देखी है। वो वास्तव में कितना पी पाएगी यह पता लगाने की उसकी इच्छा है। यह एक चॉकलेटी सपना है। जबकि वो अपने मुंह में पानी लाने वाले विचार का आनंद ले रही है, जेन अपने विचारों में उलझी हुई है। उसने महसूस किया कि इस चीज का बदबू ही सबसे खराब हिस्सा है। इसके बिना यह चीज पूरी तरह से खाने योग्य है। हाँ? और एमा के अंतिम 2 मार्शमेलोस केवल वही चीजें हैं जिनकी उसे आवश्यकता है। जब तक वो चॉकलेट का ज्यादा उपयोग कर रही है, वो उस दौर में बनी हुई है। यह चॉकलेट बहुत मीठी है, पर वो उसे अनदेखा करने के लिए तैयार है। बस अगर उसे के खत्म होने से पहले एमा को समझ ना आ जाए कि उसके आखिरी 2 मार्शमेलोस कहाँ गए। छी। क्या कोई और भी इस दौर के लिए उत्साहित है? वाह, बहुत सारा गम और हॉट डॉग। उनके चेहरे से सब समझ आ रहा है ना? वह सारा गम तो अकेले ही अद्भुत होता, लेकिन एक बार जब वे चॉकलेट के परत में डूब जाए तो वह उतने ही स्वादिष्ट होंगे। क्या जब वो एक बबल फुलाएगी तो क्या वह चॉकलेट का बना होगा? बस देखो एमा, जेन को कैसे तीखी नजर से देख रही है। हरा रंग तुम पर अच्छा नहीं लगता है। वाह, यह बबल तो सच में चॉकलेट का बना हुआ है और कितना बड़ा भी है। शर्त लगा लो कि आपने ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा। जेन को इसे काटने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। बैम, यह थी बड़ी सी कोको बिस्कुट। लेकिन लगता है जेन को मजा आया और वो इसे दोबारा दोहराने के लिए तैयार है। और इससे एमा भी खुश हो गई। खैर, यह नहीं होता जब मैं अपने लिए चुनती, लेकिन अगर यह करना है तो सही करो। एक असली हॉट डॉग को तो केचप के बिना नहीं खा सकते, या शायद चॉकलेट। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि कितना भयानक होगा।
मुश्किल से ही सही, पर मैंने ये कर लिया। चुनौती संतुलित रहती है जब एक बहुत अच्छा आइटम और दूसरा उतना नहीं। सुशी, मछली और चॉकलेट कभी एक दूसरे के साथ खाने के लिए नहीं बना है। इस दुनिया में कोई भी इस जोड़ी को आनंद नहीं ले सकता है, जैन भी नहीं। लेकिन यह सबसे मुश्किल चुनौती से भी हार नहीं मानती। यह घिनौना लग रहा है और किसी तरह से भी इसका स्वाद अच्छा नहीं होगा। एमा को अपने चिप्स से काफी उम्मीदें हैं। थोड़ा कुछ मीठा और नमकीन है ना? एमा को अपनी व्यंजन पसंद आया। वह इसमें इतना घुस गई थी कि उसे खाते खाते अपने आप को एक चॉकलेट मुस्कान दे दी। यह तो बहुत जल्दी हो गया। नहीं, उसे इतनी आसानी से नहीं रोक सकते। उसके अपने हथियार जो है उसका बड़ा चिप्स उसे निकाला। वाओ! चलो अब उसे फव्वारे में घुसाओ लड़की। एमा ने अपनी चिप्स से अपनी नजर एक सेकंड के लिए हटाई और जैन उस पर एक पल में टूट पड़ी और अब यह युद्ध शुरू हो गया। एमा, तुम अपना ध्यान कभी नहीं हटा सकती जब स्वादिष्ट भोजन तुम्हारे टेबल पर हो या तुम्हारे हाथ में। गति इस दौर में विजेता का फैसला करेगी और वह बड़ा सा चिप्स उतनी ही जल्दी गायब हो गया जितनी जल्दी वह प्रकट हुआ था। बस। Yes! No! कोई तो निश्चित रूप से उत्साहित है। जेन तो हर तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। एमा उसकी खुशी नहीं समझ सकती है। उसे जेन की तरह छोटे चॉकलेट चम्मच नहीं मिले हैं जिसे वो और भी चॉकलेट में डुबो सकती है। अरे नहीं, उसे तो कुछ बहुत गंदा मिला है। छोटे ऑक्टोपस या छोटी चीजें चॉकलेट में ढके हुए प्यारे दिख सकते हैं, लेकिन इसका स्वाद तो बहुत बुरा होगा। लेकिन किसी भी हाल में एमा को यह खाना होगा। वो अपनी नाराजगी को छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी यकीन नहीं कर रहा है। खैर, मैं भी नहीं। आप क्या सोचते हैं? छी, कितने अद्भुत चम्मच हैं यह। एकदम लाजवाब लग रहे हैं। वाह, यह तो बहुत स्वादिष्ट होने जा रहा है। एमा, कितने अफसोस की बात है कि तुम्हें यह नहीं मिले। मैं इन्हें अंदर लंबे समय तक छोड़ूंगी, सुनिश्चित करने के लिए कि इस पर अच्छी मात्रा में चॉकलेट लग जाए। यह एकदम जादुई होने जा रहा है। रुको, यह क्या है? यह मेरे मुंह में कैसे गया? एमा, तुम फिर से? अपने बेकार शरारतें बंद करो। यह तुम्हारा है, तुम खाओ। कितनी गंदी है। कहते हैं दोस्तों, आशा है कि इसके नीचे कुछ अच्छा हो। चलो फिर पता लगाते हैं। अरे नहीं, कितनी बदबू आ रही है। मुझे इस तरह का चीज नहीं पसंद। मुझे भी यही मिला है। किस्मत ने हमारा साथ बिल्कुल नहीं दिया। मेरे वाले से कोई महक नहीं आ रही है, पर मेरे वाले से तो भयानक गंध आ रही है। कितना खराब। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब सब ठीक है। और मेरे बारे में क्या? मुझे उसकी जरूरत तुमसे ज्यादा है जैस। ऐसा केवल तुम्हें लगता है? यह मेरा है। मेरे पास ये एक अच्छा टुकड़ा चीज है, तो आशा है कि इसका स्वाद भी अच्छा होगा। महक तो काफी अच्छी है। मुझे ये बहुत पसंद आया। अगर ऐसा है तो क्या मैं एक बाइट ले सकती हूँ प्लीज? हाँ, ये लो। और यह तुम्हारे लिए नहीं है। तुम कितनी मतलबी हो। बिल्कुल नहीं, यह तो बस एक मजाक था और मुझे लगता है यह काफी मजेदार भी था।
और वैसे मेरा हो गया तो शुरू करो। नहीं, इसके बदबू से ही मैं मर जाऊंगी। उफ, मैं अपनी सांस रोकने की कोशिश करती हूँ, इससे कोई मदद नहीं हो रही है। कितना गंदा। छी, यह क्या किया? नहीं और नहीं। हाँ, और तुम्हें खाना ही होगा। इसका मजा लो यार। पर मुझे ये नहीं करना। ओह, शायद थोड़े स्ट्रॉबेरी सिरप से मदद हो। इससे काश चीज का पूरा स्वाद गायब हो जाए। यह सही नहीं है। यह नियमों के हिसाब से नहीं है। ओह, महक तो कम ही हो गई होगी। अब आशा है कि केवल स्ट्रॉबेरी का स्वाद आए। नहीं, अभी भी यह भयानक है। यह अच्छा हुआ। खाओ खाओ यार। उफ, तुम कितना परेशान करती रहती हो। क्या कर रही हो? बदला ले रही हूँ। काश कुछ अच्छा हो। चलो देखते हैं। एक आँख। ये कितना बड़ा है। मतलब किसी हाल में ये असली नहीं होगा। और यह सिर्फ नकली नहीं बल्कि बहुत ही स्वादिष्ट भी है। ये मेरा चॉकलेट का बना हुआ है और ये कितना बड़ा है। जैस, क्या तुम ये देख रही हो? मैं और इंतजार नहीं कर सकती। अब खाने का समय है। यह तो कमाल का है। इतना सारा चॉकलेट, बहुत ही अच्छा। मुझे भी ये खाना है। नहीं, ये मेरा है। मुझे बस थोड़ा सा चखने के लिए चाहिए था। मैंने कहा नहीं। अच्छा, जो भी हो, मेरे पास खुद का है। स्वादिष्ट है पर चॉकलेट नहीं। मैं वो कैसे ले सकती हूँ? ओह, मैं गिर रही हूँ। अरे, ये तो कितना आसान निकला। लगता है अब इस चॉकलेट का मजा मैं ले सकती हूँ। ये हेलो। मेरे साथ वो करना एक बहुत ही बड़ी गलती थी क्योंकि अब मैं वापस आ गई हूँ। यह क्या कर रही हो? अब तुमने अपना सबक सीख लिया होगा। यह मेरी आँख है। इस बार क्या मिला है? रुक जाओ, मैं पहले देखूंगी। एक जूता? इसकी मुझे क्या जरूरत है? मेरे पास अपना है। शायद इसे खाया जा सकता है। छी, नहीं, यह कोई खाने की चीज नहीं है। बहुत गंदा। तुम उस सैंडल के साथ मजे करो जैस। हाँ हाँ, हंस लो। अभी भी नहीं पता है कि तुम्हें क्या मिला है। मैं यह पता लगाने ही वाली हूँ। ओह, यह कितना अच्छा है। मेरा हिल सुंदर भी है और स्वादिष्ट भी। मुझे भी वैसा एक चाहिए। हाँ, चाहिए ही होगा। यह कमाल का है और इसके ऊपर स्कीटल्स भी है। मुझे एक टुकड़ा दोगी प्लीज? हाँ, कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा। मैं अपना जवाब फाइनल कर चुकी हूँ। मैं सिर्फ स्टिलेटो का हील ले लेती हूँ। नहीं, हटो यहाँ से। उफ, कितनी लालची है। प्लीज प्लीज प्लीज। मैं ना कह कर थक गई हूँ। फिर ये लो। दोस्तों के साथ हमेशा बांटना चाहिए, पर अगर मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो तुम्हें भी नहीं। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ओह, इस बेकार से जूती पर मुझे थोड़ा चॉकलेट मिल गया और ये बहुत स्वादिष्ट है। तैयार हो तो खोलते हैं। एक फुटबॉल। मुझे भी यही मिला है, पर थोड़ा छोटा और एक अलग रंग में। यह तो मुलायम है। ओह, स्वादिष्ट। यह तो चॉकलेट है। ओह, काश मुझे वो बॉल मिलता, पर ऐसा नहीं हुआ। यह सिर्फ मेरा है। मैं इसे खा भी सकती हूँ और इसके साथ खेल भी सकती हूँ। ओह, शायद मैंने इसे ज्यादा ही ऊपर फेंक दिया। अरे यार, ये तो टूट गया। अच्छा, फिर मैं कुछ टुकड़े ले लेती हूँ। किसने कहा कि तुम ऐसा कर सकती हो? ये मेरे हैं। यह इतना स्वादिष्ट है और जब डिजर्ट की बात हो तो मैं किसी को नहीं देती। उफ, फिर मैं इसके साथ क्या करूं? वैसे मुझे लगता है कि ये काफी काम आ सकता है। इतना काफी नहीं था। चलो फिर से।
वह तो जरा सा भी नहीं हिली। मुझे पता है, मुझे एकदम कस के मारना होगा, इस तरह। आखिरकार जो मैं चाह रही थी हो गया। यह दुनिया का सबसे अच्छा बॉल है। अभी क्या हुआ? ओह, चॉकलेट, बहुत बढ़िया। यह तुम्हारे लिए नहीं है। जाओ तुम फिर नीचे लेट जाओ। मैं यह पता लगाने का इंतजार नहीं कर सकती कि हमारा आखिरी डिश क्या है। वाह, एक बिल्ली, देखो कितनी प्यारी है। हाँ, बहुत प्यारी है। मुझे यह बहुत पसंद है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। चॉकलेट के साथ तो मैं हमेशा खुश रहती हूँ। अगर तुम्हारा चॉकलेट था तो मेरा क्या है? ओह, एक छोटी सी बिल्ली। अरे वाह, हाथ दूर रखो, ये मेरी है। ठीक है, मैं अपने डिजर्ट के साथ खुश हूँ। मैं यह खा सकती हूँ। मेरे पास अपने किटी के लिए एक ट्रीट है। बिल्लियों को दूध बहुत पसंद होता है। देखो, यह पी रही है। वाह, तुम्हें पता है क्या, मुझे भी दूध पीना बहुत पसंद है। और यह मेरे डिश के साथ अच्छे से जाएगा। देखो, चॉकलेट किटी को भी दूध असली वाले जितना पसंद है। बहुत प्यारा। हमारी बिल्लियां एक दूसरे की तरह हैं। हाँ, पर ज्यादा देर तक नहीं। वो कितना स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे खाने का मन कर रहा है। हाँ, यह है ही स्वादिष्ट। और अब यह खुला है तो इसे एक कप की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत अच्छा। ओह, मुझे बहुत जलन हो रही है और मुझे भूख भी लग रही है। पर मैं अपनी बिल्ली के साथ ही खेल लेती हूँ। यह मेरा प्यारा लायन किंग है। वाह, मुझे लगता है वह थोड़ी पागल हो गई है। ये सबसे अच्छी है।